आज हम जिस क्रांतिकारी का जिक्र कर रहे हैं वह जमींदार परिवार से आते थे। घर में सारी सहूलियत की सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके वे देश की आज़ादी के लिए मतवालों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आ गए थे। उनका नाम था नियाज अहमद ज़ुबैरी। उनके पिता का नाम हबीब अहमद ज़ुबैरी था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के एटा जेलर ने जब उनकी वलीयत पूछी तो देश के इस वीर ने नाम बताया महात्मा गांधी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं पब्लिक कनेक्शन का खास शो एटा के महान क्रांतिकारी। नियाज अहमद ज़ुबैरी का जन्म महारा के मोहल्ला कम्बू में सन 1898 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके परिवार का रिश्ता शुरू से ही देश के बड़े क्रांतिकारियों के साथ रहा। नियाज अहमद ज़ुबैरी के भाई अजीज़ अहमद ज़ुबैरी वकील थे। उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती थी। वह भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैलाशनाथ काटजू के साथ मध्य प्रदेश जेल में रहे थे। एटा जनपद के तेज तर्रार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नियाज अहमद ज़ुबैरी का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में देश में बहुत बड़ा योगदान रहा। नियाज अहमद ज़ुबैरी जितने देश के प्रति समर्पित रहे, उतने ही वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लगाव रखते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में नियाज अहमद ज़ुबैरी को 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सन 1942 ईस्वी में भी वह 6 महीने जेल में रहे। सन 1931 ईस्वी में जब नियाज अहमद ज़ुबैरी एटा जेल में बंद थे, उस वक्त वहां एक ऐसी घटना घटित हुई जो एटा जनपद के लिए गंगा जमुनी तहजीब का संगम बन गई। नियाज अहमद ज़ुबैरी किसी न किसी आंदोलन के चलते आए दिन जेल में जाते रहते थे। ऐसे ही एक आंदोलन के दौरान वो एटा जेल गए थे। एक दिन एक कैदी अपनी बैरक में बाहर गीता पढ़ रहा था, तभी वहां अंग्रेज जेलर ने आया। उसने गुस्से में आकर उस कैदी को ठोकर मार दी। यह बात वहां खड़े नियाज अहमद ज़ुबैरी को नागवार गुजरी और उन्होंने जेलर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जेलर के ऑफिस में उनकी पेशी हुई। तब तक जेलर को उनका नाम मालूम पड़ चुका था, लेकिन बातचीत के दौरान जेलर ने उनसे उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने अब महात्मा गांधी बताया, जिस पर जेलर चौंक गया और यह बात दूसरे लोगों तक भी पहुंच गई। इसके बाद नियाज अहमद ज़ुबैरी को कालकोठरी की सजा सुनाई गई थी। जब 1939 में महाराणा में सांप्रदायिक दंगा भड़का था तो उस समय वह एटा जनपद के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होतीलाल दास के साथ शांति समिति की मीटिंग के भाग लेने पहुंचे। वहां होतीलाल दास को बलवाइयों ने घेर लिया था। उस वक्त तुरंत ही नियाज अहमद ज़ुबैरी होतीलाल दास को अपने करीबी रिश्तेदार व तत्कालीन टाउन एरिया चेयरमैन व मजिस्ट्रेट खान बहादुर चौधरी मोहम्मद साले की चमन कोठी पर लेकर पहुंचे। उन्होंने वहां अपने तहखाने में पनाह देकर उनकी जिंदगी बचाई। देश का ये वीर सपूत सन 1951 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। नियाज अहमद ज़ुबैरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका पार्थिव शरीर राष्ट्रध्वज में लपेटा जाए और उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया गया। पब्लिक कनेक्शन इस वीर क्रांतिकारी को सलाम करता है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे पब्लिक कनेक्शन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।